वेलकम बैक टू माय चैनल राइजिंग ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं कल निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी कहाँ पे मूवमेंट कर सकता है, और जो भी स्टॉक में ट्रेड करते हैं उनके लिए भी एक कुछ स्टॉक्स जहाँ पे वो इंट्राडे कर सकते हैं। नो डाउट मार्केट अभी एक बुलिश ट्रेंड में दिख रहा है और एक अच्छा खासा बाइंग भी जो है चला आ रहा है, और हो सकता है अभी ये कंटिन्यू रहे। बट उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ कि कल से मैं 30 डेज चैलेंज लूँगा, और डेली मैं जब भी ट्रेड करूँगा, और वैसे तो मैं डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करता हूँ, सो मैं डेली का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको अपना जो भी है पोजीशन दिखाऊंगा, और किस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ लाइव मार्केट में वो सारे वीडियो को भी अपलोड करूँगा, जिससे कि आपको भी कुछ सीखने को मिले। और जो भी मैं एनालिसिस करके या फिर जो भी अपने टेक्निकल को यहाँ पे बताता हूँ आपको ये समझ में आएगा कि उस चीज़ों को यूज करके किस तरीके से मैं अपने एक सेटअप बनाता हूँ और उस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। तो चलिए वो तो बात की बात है, कल आएगा वीडियो तो आपको कल तक वेट करना पड़ेगा। हालांकि आज मैंने ट्रेड किया नहीं है तो फिर आज का वीडियो बनाने कोई मतलब बनता नहीं था, इसलिए मैंने बनाया नहीं है। तो देखते हैं निफ्टी 50 पहले एनालिसिस कर लेते हैं। तो गाइस नो डाउट निफ्टी 50 में कंटिन्यूसली एक बाइंग चल रहा है, बट आपको ध्यान रहे कि ये जो बाइंग है वो वनडे का चार्ट है, तो ध्यान रहे कि बाइंग जो है वो यहाँ से चली है। इसका मतलब है मार्केट में काफ़ी बाइंग हो चुकी है ऑलरेडी। इसका मतलब ये नहीं है कि कल हम मार्केट में जाके तुरंत शॉर्ट कर दें। हमको करना क्या है, कल मार्केट नो डाउट बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं 1 आवर की चार्ट में। तो गाइस 1 आवर की चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने जो कंटिन्यूसली एक रैली ऊपर के लिए बनाई हुई है, इसमें रेड कैंडल है ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से एक दो कहीं रेड कैंडल हमको दिख रहा है, अदरवाइज रेड कैंडल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं है। आज मार्केट हालांकि गैप डाउन खुला बट तुरंत रिकवरी हो गई। सो बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका नहीं मिला है, और बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग आज कर भी नहीं पाए होंगे, तो बहुत सारे पोजीशन अभी कैरी होके चल रहे हैं। अब मार्केट का जो इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, वो मार्केट का इंपॉर्टेंट लेवल ये बन जाता है कि अगर मार्केट इस लेवल को कल ब्रेक करती है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा वीक रिजेक्शन आया था जब मार्केट इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड को फॉलो कर रही थी, और इस बीच में मार्केट जाके फंस गई एक टाइम के बाद। तो मार्केट में इसी पॉइंट पे एक बहुत बड़ा सा वीक का रिजेक्शन आया था। सो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। अगर इस तरीके का कोई वीक का रिजेक्शन नहीं होता तो शायद मैं इस पॉइंट को, ये जो लेवल है आपका 16,265, इसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता। बट ये वीक जो बना हुआ है ये हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट लेवल अब बन चुका है, ठीक है। फिर भी अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो तो इस लेवल के नीचे ही आपको शॉर्ट करना चाहिए। इसका मतलब सिंपल है कि हो सकता है कि कल मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे सपोर्ट ले सकती है। सो बेटर ये रहेगा कि अगर ये दोनों लेवल ब्रेक होते तो ही आप सेलिंग के लिए जाएं एक प्राइस एक्शन बनने के बाद। अगर मार्केट कल इस लेवल पे खुलती है, कहीं पे भी आने के बाद अगर बाउंस होती है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा आपको कॉल की पोजीशन पे भी बैठने को मिलेगा, मतलब आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होगा तब तक हम अग्रेसिव सेलिंग नहीं कर सकते मार्केट में, ठीक है। तो कल अगर बाइंग आता है, सपोज करो मार्केट अगर कल गैप डाउन खुलने के बाद पहले कैंडल या दो कैंडल 15 मिनट का एक कैंडल ग्रिल करके बनाती है और इस लेवल को ब्रेक करती है जो कि 16,340, तो एक बाइंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि स्टॉप लॉस जो है आपका एकदम टाइट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम हो चुका है, तो अब अग्रेसिवली बाइंग करना भी सही नहीं है। बट हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हमको छोटा मोटा एक मूवमेंट जरूर मिल सकता है। अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है यहाँ कहीं पे और मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम तुरंत एंट्री ले लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इसी लेवल, इसी कैंडल के नीचे में होगा। आप देखिए यहाँ पे दो रीजन है, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के यहाँ पे चांसेस काफी ज्यादा है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम अपना स्टॉप लॉस हिट होने देंगे। क्योंकि अगर हम अपने स्टॉप लॉस के बारे में अगर सोचने लगेंगे तो हम शायद हो सकता है कल इतनी बड़ी रैली हो जाए और हमसे छूट जाए। तो थोड़ा सा 20, 30, 40, 50 पॉइंट का जो भी आपका स्टॉप लॉस बनता है उसको देख के आप एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप फिर आप वेट कीजिए प्राइस एक्शन नीचे को बनने का, ठीक है। अग्रेसिव ट्रेडिंग हमको तभी करनी है जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे। उससे पहले अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो आप शॉर्ट करेंगे तो ये आपके टारगेट हो जाएंगे 16,280 एंड 16,270। अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद ऊपर के लिए निकलती है तो इस लेवल को ब्रेक होते ही हम तुरंत इसको बाई करेंगे, और आपका जो टारगेट रहेगा वो 1:2 का या फिर 1:3 का आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। अब गाइस मैं आपको ऊपर के लिए कोई टारगेट नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी एक बुलिश ट्रेंड में है और
आपको 1:2 या फिर 1:3 जब तक ना मिले, अगर आप उससे पहले निकलते भी हो तो बेटर है आप अपना स्टॉप लॉस ही हिट करवा दो, क्योंकि उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करना मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको मेंटेन करते हैं तो आप वैसे ही प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो आप हमेशा लॉस मेकिंग ट्रेडर ही रहोगे, इस चीज़ का ध्यान रहे। इसलिए अगर आपका 1 रुपये का लॉस है तो आप कोशिश हमेशा ये कीजिए कि 2 या 3 रुपये आप लेके जाइए उस 1 रुपये के बदले, ठीक है। तो निफ्टी 50 में कल सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि सेलिंग इस लेवल के नीचे में ही आएगी, तो इससे पहले सेलिंग करने की बिल्कुल ट्राई भी ना करें, नहीं तो हो सकता है मार्केट में यहाँ से बाइंग आ जाए और आप निकल भी ना पाए पोजीशन से और आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो इसके ऊपर हमको बिल्कुल बाई करना है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो हमको वेट करना है और इस लेवल के ब्रेक होने के बाद ही हमको शॉर्ट करना है, अदरवाइज हमको कल मार्केट को जाने देना है, ठीक है। या फिर इस पॉइंट पे आने के बाद अब एक बड़ी से अगर बुलिश कैंडल इस तरीके की 15 मिनट की कैंडल कोई क्लोज होती है, यहाँ पे 15 मिनट कैंडल यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, तो फिर ग्रीन कलर की, तो फिर हम बाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस देके हम बाई कर सकते हैं इस लेवल तक के लिए, जो कि 16,327 तक का लेवल, ठीक है। तो अगर मार्केट इस बीच में खुलती है तो वॉलेटाइल होने की ज्यादा चांसेस है। परसों एक्सपायरी है तो हो सकता है एक्सपायरी की इतनी अच्छा मूवमेंट देखने को मिले, बट अगर मार्केट गैप अप खुलती है और इस लेवल को ब्रेक करती है तो हमारा एक अच्छा खासा ट्रेड बन जाएगा और इस लेवल के नीचे हमारा एक अच्छा खासा ट्रेड बन जाएगा दोनों ही तरफ के लिए। बट बीच में मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, तो इस बात का ध्यान रहे। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी कल कहाँ पे मूवमेंट कर सकता है। तो गाइस कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी आज थोड़ा ज्यादा बुलिश था और मूवमेंट जो हुआ है वो सेम तरीके का ही मूवमेंट हुआ है। सो मार्केट अभी जो है, ये देखो एक पॉइंट को समझिए, यहाँ पे मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी एक वीक रिजेक्शन आया। उसके बाद जब मार्केट इतने ऊपर गई तो मार्केट अभी भी ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रही है। हालांकि मार्केट बहुत दिनों से यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग मोमेंटम पे है, लेकिन अभी भी बाइंग होने के बाद मार्केट नीचे नहीं गिर रही है, कंटिन्यूसली अपने आप को ऊपर के लिए सस्टेन कर रही है। सो अभी साइकोलॉजिकल पॉइंट ये हो जाता है कि सारे जितने भी जो लंबे समय के लिए जो होल्ड करके चलते हैं, अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं, उनका स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे होगा, मतलब या तो यहाँ कहीं होगा या तो यहाँ कहीं होगा। सो ये दो लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो लेवल है एग्जैक्टली मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये जो हमारा लेवल बनेगा, ये वाला, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जो कि है आपका 35,500 से लेकर 35,420 400 के आसपास। ये 100 पॉइंट का जो मूवमेंट, ये बीच का जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मार्केट इस बीच में कहीं से भी फिर बाउंस कर सकती है, ठीक है। तो हमारे लिए कल बेस्ट ट्रेड ये होगा कि या तो मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है तो हम मार्केट को शॉर्ट करें। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद, अगर यहाँ के गैप डाउन खुलने के बाद एक प्राइस एक्शन बनाती है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो बिल्कुल हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा यही नीचे कहीं होगा, ठीक है, और हम 1:2 या 1:3 का जो है टारगेट हमारा हम लेके चलेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो भी कुछ नहीं करना है, देखना है 15 मिनट की कैंडल को क्लोज होने देना है। अगर 15 मिनट की कैंडल में बहुत बड़ा रेडनेस आपको देखने को मिलता है या फिर मार्केट में सेलिंग चालू होती है तो इस लेवल के नीचे, जो कि है आपका 35,500 के लेवल के नीचे में ही आपको सेलिंग करना चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस जो है आपका 50 पॉइंट 60 पॉइंट के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और टारगेट जो है हमको यहाँ तक के भी देखने को मिल सकते हैं। ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि है 35,050 का, क्योंकि अभी तक मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट नहीं किया है ब्रेकआउट होने के बाद। सो ये बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में ये हमारा एनालिसिस हो गया। देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस। गाइस ये स्टॉक होल्डिंग के लिए भी बहुत सही लग रहा है, बट हम फिलहाल इंट्राडे की बात करते हैं। अगर हम इसको वनडे में देखेंगे तो मैं होल्डिंग के लिए इसको अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी जो है बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद, यहाँ पे मार्केट एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया था एंड ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट यहाँ पुल बैक हुआ, उसके बाद मार्केट में बाइंग चालू हुआ है। तो हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बाइंग हमको यहीं कहीं कर लेना चाहिए था, जो कि 202 203 का लेवल था। अभी थोड़ा ऊपर निकल गया बट इतना भी लेट नहीं हुआ, अभी मार्केट यहाँ से जस्ट निकला है। बहुत अच्छा टारगेट हमको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया, एक स्विंग ट्रेडिंग भी आपको मिल गया। अगर मैं बात करूं इंट्राडे के लिए, तो अगर कल मार्केट 207.40 के ऊपर निकलता है तो आपका जो है स्टॉप लॉस 1 से 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट जो है आपका 2 से 3 रुपए का टारगेट आपको इसमें इजीली मिल सकता है। नेक्स्ट ट्रेड गाइस गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी में मैं पहले भी आपको ट्रेड दिया था मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी में, और कहीं मैंने होल्डिंग भी इस पर किया हुआ था। अभी ये बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत बुलिश मोमेंटम में भी है, अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट भी आ रहा है।
तो कल ये इंट्राडे के लिए अच्छा बन सकता है। अगर मार्केट 1385 या फिर 86 के लेवल के ऊपर क्लोज होती है और फिर इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो आपको एक अच्छा खासा इसमें भी टारगेट मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपका 5 से 6 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट आपका 12-15 रुपए के आसपास 1:2 का आप टारगेट बुक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड हमारा हिंद पेट्रो है गाइस। हिंद पेट्रो में लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो मार्केट नीचे गई, ऊपर आई, अपने आप को सस्टेन करा। ठीक है, अब मार्केट इस लेवल पे जाके इस लेवल को टेस्ट ऑलरेडी कर चुकी है। अब मार्केट ने पुल बैक भी कर दिया है और यहाँ पे रुकी हुई है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट ने अपना जो करेक्शन है वो टाइम वाइज करेक्शन किया है यहाँ पे रुक के, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होता तो मार्केट यहाँ से गिर चुकी होती। अब मार्केट यहाँ से गिरने की चांसेस बहुत कम है। तो कल अगर मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, इसलिए आप इस ट्रेंड लाइन को भी ध्यान दीजिए। अगर मार्केट कल इस लेवल को ब्रेक करती है 241-42 इस लेवल को ब्रेक करती है तो आप इसमें एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका 3 रुपए 2 रुपए से ज्यादा का होना नहीं चाहिए। टारगेट आपका उस हिसाब से 1:2 आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर गाइस मैं हेवल्स की बात करूं तो हेवल्स में बहुत बड़ा मोमेंटम एक हो चुका है। ठीक है, मार्केट में यहाँ पे एक छोटा सा पॉज आया था, उसके बाद मार्केट में जो मोमेंटम था अब इतना मोमेंटम नहीं रह गया है, क्योंकि जब भी इस तरीके का मूवमेंट होता है और मार्केट में एक छोटा सा पॉज होता है तो जनरली मार्केट को तुरंत निकल जाना चाहिए ऊपर। अब मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे स्लो हो रही है, मतलब बायर अब धीरे धीरे इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं, अपने प्रॉफिट बुकिंग का वो करना चालू करेंगे। अब प्रॉफिट बुकिंग यहाँ चालू होने के चांसेस पूरा है। तो कल अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है जो कि है हमारा 1252, अगर 1252 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो इसमें नो डाउट बहुत बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है, 1:4 1:3 तक इसमें मिल सकता है। तो इस पॉइंट का ध्यान दीजिए। मैं तो 5 मिनट में आपको बता देता हूं कि अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है तो इससे अच्छा ट्रेड आपको नहीं मिल सकता। अगर मार्केट कल 1252 के नीचे खुलती है तो स्टॉप लॉस आपका थोड़ा बड़ा रहेगा, 1259 के आसपास रहेगा, मतलब 7 रुपए के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट आपको 1:3 1:2 का भी आराम से मिल सकता है। सो इसमें आपको ज़्यादा अच्छा टारगेट मिल सकता है। सो गाइस, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान रखिए कल से मेरा 30 डेज का जो चैलेंज है वो भी मैं कल से चालू करने वाला हूँ। इंट्राडे में मैं एक ही लॉट से काम करूंगा, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो मैं अपने अदर अकाउंट में जो है ज़्यादा क्वान्टिटी से खेलूंगा, बट मैं आपको एक ही लॉट से या फिर 2 लॉट से काम करके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से माइंडसेट होना चाहिए, आपकी एंट्री कहाँ बनती है और मार्केट में जो हमने जिस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस की है उसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है और प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें आपको समझने को मिलेगी। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। एंड ध्यान रखिए कल मार्केट जो है वो बुलिश मोमेंटम में अगर रहे भी तो ज्यादा बुलिश नहीं जाएगा, इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।